हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट बाय एलपीटी। बेसिकली कैट के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वांट, इससे सबको डर लगता है। कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये तो सबको पता ही है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कैट की प्लानिंग में, जब आप कैट की पढ़ाई कर रहे हो और क्वांट की पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें क्या गलतियां होती है 5 जो कि हर एक बच्चा कर रहा है। हमको वो 5 गलतियों को अवॉइड करते हुए हमको अपनी प्लानिंग्स को और अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। तो ऐसी 5 गलतियां कौन कौन सी है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली गलती से। तो सब फर्स्ट गलती आती है इग्नोरिंग द बेसिक्स। मैक्सिमम बच्चे बेसिक्स नहीं पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, मॉक के ऊपर चले जाते हैं। बेसिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं है उनका, ठीक है। अब बेसिक नहीं होगा तो आप डायरेक्ट मार्क्स दोगे तो मॉक में मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप सही से अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो तो अपने बेसिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो मैं आपसे चाहूंगा कि पहले टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन सारे के सारे करिए, देन एडवांस क्वेश्चन करिए, फिर आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। फाउंडेशंस आर रियली वेरी नेसेसरी फॉर अ बिल्डिंग। याद रखिएगा, आपकी कैट की जो बिल्डिंग बनेगी उसमें जो क्वांट का पिलर है, वो क्वांट का पिलर तभी बन पाएगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो ऑलवेज गो फॉर योर स्ट्रांग बेसिक्स। अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, हर एक चैप्टर के बेसिक को क्लियर करिए। अब बेसिक्स में आपकी कैलकुलेशंस भी आती हैं, तो याद रखिएगा अपनी कैलकुलेशंस को भी अच्छा करते रहिएगा, अपनी कैलकुलेशंस पे भी ध्यान दीजिएगा, तब जाके आपकी कैट की जो जर्नी है वो सही हो पाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक इज योर इग्नोरिंग द बेसिक्स। हमको बेसिक को इग्नोर नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, गो फॉर योर बेसिक टॉपिक फर्स्ट। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टाइम एंड डिस्टेंस करने लग गए और फिर मॉक देने लग गए। टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा नहीं और मॉक देगा तो सही से एनालाइज नहीं होगा। तो ऑलवेज गो फॉर योर बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट। फर्स्ट वो कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद में आगे वाले पार्ट पे चलिएगा, फिर मॉक्स दीजिएगा और फिर उसके बाद में एनालाइज करिएगा। और बेसिक्स में मैं कहूंगा अपनी कैलकुलेशंस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिएगा। कैलकुलेशन मोस्ट स्टूडेंट मिस कर देते हैं। कैलकुलेशंस की वजह से कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए तो कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक में जो फर्स्ट चीज आती है वो आती है मेरी कैलकुलेशंस। तो ऑलवेज गो फॉर योर कैलकुलेशंस फर्स्ट, देन अपने कैलकुलेशंस को रेगुलर साथ में लेके चलिएगा। 10 क्वेश्चन रोजाना के सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करिए एंड देन गो फॉर योर टॉपिक बेसिक्स। परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज का पूरा बेसिक हो गया, अच्छे से हो गया, देन गो फॉर इट्स एडवांस क्वेश्चन, देन गो फॉर इट्स मोर एडवांस क्वेश्चन एंड देन गो फॉर द मॉक्स। बेसिक करे बिना मॉक्स पे जंप मत करिएगा, ऐसा करने से आप अपने आप को सही से एनालाइज नहीं करोगे। गोइंग फॉर द सेकंड मिस्टेक, ये होगी फर्स्ट मिस्टेक की बात। सेकंड मिस्टेक क्या है? सेकंड मिस्टेक होती है ट्रिक्स आफ्टर कंसेप्ट। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करने लग गए हैं आजकल, क्वेश्चन को सॉल्व करना से ट्रिक लगा दो। अब ट्रिक लगाने से क्या होता है, ट्रिक तो ठीक है, लेकिन आप ये तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो जरूरी नहीं है कि आपके ट्रिक से सॉल्व हो। ट्रिक आना जरूरी है, माना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट आना जरूरी नहीं है। तो सेकंड मिस्टेक जो मैंने हमेशा नोटिस करी है कि बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक से ही क्वेश्चन करके खत्म कर देते हैं। नहीं, ट्रिक आना जरूरी है लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट सीखिए। तो अपने प्रैक्टिस के समय हमेशा अपने बेसिक कंसेप्ट को सीखिए। अब ट्रिक से क्वेश्चन करना है, वेरी गुड, बट उसका बेसिक कंसेप्ट भी आपके पास होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में आए तब आपको अगर ये पता है अगर ट्रिक लग रही है तो जल्दी हो जाएगा, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। लेकिन कभी कभी कंसेप्चुअल चीजें पूछ लेता है तो उस समय वहां दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमेशा ट्रिक्स आफ्टर कंसेप्ट, इसलिए इसकी हेडिंग क्या लगाई है मैंने, ट्रिक्स आफ्टर कंसेप्ट। तो पहला आपकी क्या होगी, कंसेप्ट होंगे, फिर उसके बाद में आप ट्रिक्स को करोगे। रिमेंबर इट, पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक्स, नॉट पहले ट्रिक्स फिर कंसेप्ट। याद रखिएगा, ट्रिक्स से ये होगा कि आपका अभी तो मोरल बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब आप मॉक्स दोगे, जब आप एक्चुअल पेपर देने जाओगे, वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रिक्स आफ्टर कंसेप्ट, ट्रिक्स आफ्टर कंसेप्ट। गोइंग फॉर द थर्ड मिस्टेक नाउ। तीसरी मिस्टेक, नॉट सॉल्विंग बाय ऑप्शंस। अब यार देखो, अब यहां पर वापस आता है कि सर आपने पहले स्लाइड में बताया कि ट्रिक्स आफ्टर कंसेप्ट, अब यहां पर आप ऑप्शन की बात कर रहे हो। हाँ, अब क्या होता है, जब भी हमारे पास जो पेपर आता है, अब मैं मॉक रिलेटेड बात भी करूंगा कि जब भी मेरे पास पेपर आता है, ठीक है, अगर मैं मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरे को कंसेप्ट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर उसकी ट्रिक देखनी चाहिए, दैट्स द स्टेप। लेकिन जब मैं मॉक दे रहा हूं तो क्वेश्चंस को कोशिश करिए, हमको मॉक में टाइमर होता है और टाइमर के हिसाब से काम करना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो हम ऑप्शन से भी खेलें। अब इसको समझिए, ऑप्शन से कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो ये कितना सा एग्जांपल ही दिया है।
अब मैं अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगा, इस 3 को यहां लेके जाऊंगा, 20 बनाऊंगा, फिर 5x, तो x की वैल्यू 4 आएगी। जबकि अगर मैं चाहूं तो ऐसी चीजों में मैं डायरेक्ट उठा के वैल्यू भी रख रख के चेक कर सकता हूं। तो ऑप्शंस यहां पर हेल्प करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट मेरे को आया और मैंने इसको यहां पे ऑप्शन से भी सॉल्व कर लिया। तो जो थर्ड चीज जो होती है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या तो कंसेप्चुअली चल रहा है, लेकिन आप इसको इससे भी देखिए कि आप ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मॉक में ये चीजें आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। कभी कभी बच्चे इतने एडमेंट हो जाते हैं कंसेप्ट को लेके ही कि कंसेप्ट ही कंसेप्ट कर रहे हैं, चाहे उसमें टाइम कितना ही लग रहा है। एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग गया, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग गया, और मॉक के समय 2 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, नॉर्मल सी बात है, 2 मिनट लग गया, और एक आपका दोस्त है जो 50 सेकंड में क्वेश्चन कर गया, 40 सेकंड में कर गया, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। तो स्मार्ट वर्क भी हो गया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कंसेप्ट को भी करके रखिए, लेकिन आप इसका भी ध्यान रखिएगा, आप क्या करिए, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। ऑप्शन की हेल्प लेके कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक सो क्लियर है। द थर्ड मिस्टेक तो ये है कि नॉट सॉल्विंग बाय ऑप्शन, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है ना। जब इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको भी इस तरीके से सॉल्व करिए। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, मिस्टेक 4 मॉक रिलेटेड मिस्टेक है। क्या मिस्टेक होती है, मेंटेनिंग एन एरर लॉग। एरर लॉग मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। अब जब तक मेरा एरर लॉग मेंटेन नहीं होगा, जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा कि मेरी गलतियां क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस अच्छा आता है, लेकिन जब आप मॉक कर रहे हो, पेपर कर रहे हो, आप हमेशा टाइम एंड डिस्टेंस की गलती करते जा रहे हो, और आप उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कभी एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो ऑलवेज गो फॉर मेंटेनिंग एन एरर लॉग्स। एरर लॉग्स को मेंटेन करिए। कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा इस तरीके का कंसेप्ट था, मैंने मिस्टेक क्या करी और उसको कैसे सही करना है। एरर लॉग की हेल्प से आपको यह भी पता चलेगा आप गलती कहां करते हो क्वेश्चंस में। कहने का मतलब यह कि बेटा गलतियां 2 तरीके की होती हैं। पहली गलती होती है जो कैलकुलेशन की गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक जैसे अपन कहते हैं। दूसरी होती है कंसेप्चुअली गलतियां। तो आपको यह पता चलेगा मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं या कंसेप्चुअल गलतियां कर रहा हूं। तो आपके पास वो एक डेटा आएगा, दैट वुड हेल्प यू इन एनालाइजिंग कि मुझे कहां पर ज्यादा काम करना है। तो इसलिए याद रखिएगा, एरर लॉग्स को मेंटेन करके रखिएगा। एरर लॉग्स हमेशा आपके मेंटेन होते हैं, ठीक है, तो ये आपके मेंटेन रहने चाहिए हमेशा। तो बेसिकली अगर मैं देखता हूं तो मैंने अभी तक 4 मिस्टेक्स की बात करी। तो पहली मिस्टेक क्या थी, बेसिक को इग्नोर करना मैक्सिमम। दूसरी मिस्टेक है मेरी ट्रिक्स आफ्टर द कंसेप्ट, सिर्फ ट्रिक नो कंसेप्ट। तीसरी मिस्टेक क्या है, सिर्फ ही कंसेप्ट नो ट्रिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मॉक रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये मॉक रिलेटेड सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, ये दोनों चीजें मॉक रिलेटेड गलतियां हैं। ये हम रेगुलर पढ़ाई में करते समय गलतियां करते हैं, और ये हम मॉक में गलती करते हैं। ये भी हम मॉक में गलती करते हैं कि एरर लॉग्स को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये 4 मिस्टेक हो गई। ये क्या है, हमारी टोटल 4 मिस्टेक हो गई। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 5 एंड द फाइनल मिस्टेक इज रैंडम क्वेश्चन पिकिंग इन मॉक्स। प्लीज अब आइए, अब हमें क्या एक आदत होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या एक स्कूल की और एक कॉलेज की बहुत गंदी आदत है, क्या, क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज करना। आप याद रखिएगा, आप कभी भी कैट का पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे। तो यू शुड हैव अ पर्टिकुलर प्लानिंग। उसने नहीं कहा है कि आपको सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है, उसने एक टाइमर दिया आपको 40 मिनट का, और उसने कहा 40 मिनट में मैक्सिमम सही क्वेश्चन करने हैं आपको। मैक्सिमम सही क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चंस को पिक करना पड़ेगा। पिक कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 1 कितनी देर में आता है ये भी डिपेंड करता है। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 टीयर्स में होगा। पहला, आपके वो क्वेश्चंस जिसको आप देखते ही सॉल्व करते हो। दूसरे वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आता है। एंड तीसरे वो क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना है। तो याद रखिएगा, हमेशा पेपर को करते समय इन 3 चीजों पे ही करें। पहला, वो क्वेश्चंस जो कि आपको देखते ही आप सॉल्व कर लोगे, जिसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरे, वो क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा लेकिन आपको आता है, ठीक है, चाहे वो कितना ही फेवरेट टॉपिक हो आपका, बहुत ज्यादा फेवरेट हो, अगर उसमें टाइम लग रहा है उसे छोड़ दीजिए, हाथों हाथ मत करिए। एंड तीसरे, वो क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले टीयर में उन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो गया, अच्छा ऐसे तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। अब मेरे से लगातार 5 क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि हाँ ये टीयर 2 में, तुमको टीयर 2 में डाल के सॉल्व कर दीजिए। मार्क फॉर रिव्यू को क्लिक करिए और इसको टीयर 2 में डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपने 5 क्वेश्चन करके कर दिए। अब 5वें क्वेश्चन के बाद तो आपको 10 क्वेश्चन तक अराउंड हो गए। अब आपने देखा 11वां क्वेश्चन हो रहा है तो कर दीजिए, 12वां क्वेश्चन हो रहा है तो कर दीजिए। आपको इस तरीके से करते हुए जाना है। आप कभी भी
कैसे भी करके आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो कैट में। हमारा टारगेट होता है कि हम 10 से 12 क्वेश्चंस तो कम से कम सही करके आए हैं। हमारा टारगेट कुछ इस तरीके से रहेगा। हम उससे ज्यादा करते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन मिनिमम हमको ये सही करना है। और मिनिमम ये सही करने के लिए जरूरी है कि हम सारा पेपर पढ़े। कभी कभी आसान क्वेश्चन एंड में होते हैं तो वो गलती हो जाती है, तो हमें ये नहीं करना है। इसलिए हमेशा गो फॉर क्वेश्चन रीडिंग, पूरा पेपर पहले पढ़े और फिर उसे सॉल्व करें। तो प्लीज याद रखिएगा, मॉक स्ट्रैटेजी में याद रखना ये बात, पिक बैटल्स वाइजली, आप क्वेश्चंस को सही से करें। तो जो इजी क्वेश्चंस है पहले उसे हिट करें, देन आए मीडियम क्वेश्चंस पर, फिर आए हार्ड क्वेश्चंस पर। तो पहले मेरा काम क्या होगा, मैं हमेशा क्या करता हूं, पूरा के पूरा पेपर पूरा पढ़ूंगा। जैसे 22 क्वेश्चन आए तो मैं पूरा के पूरा पहले इजी वाले क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं पूरा क्वेश्चन गया, पूरा देख लिया। मैंने उसके अंदर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया इन दोनों के लिए। अब ये वाले हो गए, अब मैं इन क्वेश्चंस पे आया, मीडियम वाले ढूंढे, अब मीडियम वाले क्वेश्चंस कंप्लीट किए, देन मैं फिर आऊंगा हार्ड क्वेश्चंस पे। तो ये मोस्ट कॉमनली मिस्टेक होती है बच्चों द्वारा, जो कि लोग बच्चे करते हैं मैक्सिमम। अब उनको क्या दिक्कत होती है कि सर पेपर पूरा नहीं हुआ। तो पेपर पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या करा, हमारा एक कोई फेवरेट टॉपिक था, उसके क्वेश्चन आ गए हार्ड, उसको लेके बैठ गए और दे दिए 10 मिनट 5 मिनट 8 मिनट, तो इस कारण पेपर पूरा नहीं हुआ। तो ये एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। तो बेसिकली वापस 5 मिस्टेक्स हमारी क्या क्या है, बेसिक्स, हमारे को अपने बेसिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने हैं। बेसिक्स पे पहले काम होगा। दूसरा, बेसिक्स में चैप्टर के बेसिक्स एंड कैलकुलेशन बोथ आर इन्वॉल्व। दूसरा, ट्रिक्स आफ्टर द कंसेप्ट, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस के समय आपको कंसेप्ट सारे सीखने हैं, सिर्फ ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे नहीं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, जब आप मॉक देते हो ऑप्शन के साथ भी खेलना सीखें। अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी ये कोशिश करें, कंसेप्ट होने के बाद ऑप्शन लगा लगा के भी क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं, इस चीज पे ध्यान दो। ठीक है। फोर्थ मिस्टेक, एरर लॉग बनाइए। एंड एरर लॉग इज लिटरली इक्वल्स टू गोल्ड माइन, इट इज रियली अ गोल्ड माइन। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी एरर लॉग्स। ठीक है। एंड द फिफ्थ मिस्टेक एंड द लास्ट मिस्टेक, ये है मॉक स्ट्रेटेजी वाली, क्वेश्चंस को इजी मीडियम और हार्ड में डिवाइड करें और सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को ही टारगेट करें। चेक टॉपिक कितना ही फेवरेट हो आपका, अगर 5 मिनट ले रहा है आप उसको दिमाग लगा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखेगा। तो दीज वर द कॉमन 5 मिस्टेक्स, ये 5 कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि एक बच्चा अपनी जर्नी के दौरान बेसिकली करता है, कैट जर्नी के दौरान करता है। तो हमको इन मिस्टेक्स को इग्नोर करते हुए चलना है। पहले से ही दिमाग में रखिए कि मिस्टेक्स नहीं करनी है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो प्लीज अब क्या करना है, हमको ये मिस्टेक्स को इग्नोर करना है। एंड प्लीज फॉर सच अ ब्यूटीफुल कंटेंट, ठीक है, ऐसे स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लो कैट बाय एलपीटी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।